Today we are going to deal with the very important subject that is fluid mechanics. इसमें हर एक एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं. So today we are going to deal with the only introduction part of the fluid mechanics, that is what is fluid. तो देखते हैं. A fluid is a substance that is having the ability to flow or deform continuously under the action of shear force, no matter how much small the force is. हम फ्लूइड उस सब्सटेंस को बोलेंगे जिसपे shear फोर्स लगाने पे कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन हो या फिर एबिलिटी ऑफ फ्लो उसमें होना चाहिए सब्सटेंस में, तभी हम उसको फ्लूइड कहेंगे. Generally, all type of liquid and gases fall in the category of the fluid. हम जनरली जितने भी लिक्विड एंड गैसेस देखते हैं सभी फ्लूइड के कैटेगरी में आते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर, एयर, मर्करी, स्टीम एटसेट्रा. फॉर ए स्टैटिक फ्लूइड शियर फोर्स इज जीरो. यहाँ पर ध्यान देना है, हम किसी फ्लूइड को स्टैटिक फ्लूइड तभी कह सकते हैं जब इस पे शियर फोर्स जीरो होना चाहिए. दैट इज टाउ इज जीरो फॉर द स्टैटिक फ्लूइड. फ्री सरफेस इज द सरफेस वेयर ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्टिंग. किसी सरफेस को हम फ्री सरफेस तभी बोल सकते हैं जब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करे. अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं. जस्ट लेट्स एज्यूम this is the fluid layer, here is the boundary of the fluid, and this is the free surface, because here is the atmospheric pressure is acting, that is PATM. so this is called free surface. अगर हम यहाँ पे shear force लगाते हैं और उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल टू है, देन दिस फ्लूइड इज कॉल्ड स्टैटिक फ्लूइड. और शियर फोर्स की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू जीरो है देन स्टैटिक फ्लूइड नहीं कहलाएगा. यहाँ पर कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन होगा, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. थीटा वेरी करेगा. कोई फ्लूइड एट टी इक्वल टू जीरो यहाँ पे है, एट टाइम T1 यहाँ पर आ जाएगा एंड एंगल बनाएगा θ1. एट टाइम T2 यहाँ पर आ जाएगा और एंगल बनाएगा θ2. सो हम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा, दैट इज थीटा इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी. अब हम इस पॉइंट को कहते हैं रेस्ट पॉइंट, और हियर वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज नो स्लिप कंडीशन भी इसको बोलते हैं. यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, सो नो स्लिप कंडीशन. और बहुत बार इसको याद रखना होगा, इस पॉइंट को मैक्सवेलियन कंडीशन भी हम कहते हैं. अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड. हमको ध्यान देना है, हम सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में डिफरेंस नहीं दिख रहे हैं, हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड. तो दो मेजर डिफरेंसेस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम कवर करेंगे. दैट इज ऑन एप्लीकेशन ऑफ लोड द डिफॉर्मेशन इज कांस्टेंट इन सॉलिड. अगर हम सॉलिड में लोड अप्लाई करते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन कांस्टेंट होता है, दैट इट इज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम. ऑन एप्लीकेशन ऑफ लोड इन द fluid, deformation is varying with respect to time. So here d theta by dt equal to rate of deformation is more important than the deformation. For fluid, rate of deformation is more important because deformation is varying with respect to time. अब हमने अप्लाई करके देख लिए दोनों पे, सॉलिड एंड फ्लूइड पे हम लोड अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है. अब हम देखते हैं लोड रिमूव करने पे दोनों में डिफरेंसेस क्या है. ऑन रिमूवल ऑफ लोड द सॉलिड विल ट्राई टू रिगेन देयर ओरिजिनल शेप. सॉलिड
अपना ओरिजिनल शेप रिगेन करने की कोशिश करता है, बट फ्लूइड में ऐसा नहीं होता है। फ्लूइड विल नेवर ट्राई टू रिगेन देयर ओरिजिनल शेप। अब हमको देखना होगा कि कोहेशन और एडेशन क्या होता है। फ्लूइड में बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है, कोहेशन और एडेशन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कोहेशन। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सेम नेचर इज नोन एज कोहेशन। अगर सेम नेचर का मॉलिक्यूल है और उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, देन दिस आर कॉल्ड कोहेशन। फॉर एग्जांपल H2O मॉलिक्यूल आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं, कोहेशन होगा। Hg मरकरी मॉलिक्यूल आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं, कोहेशन फोर्स होगा। अब इसी के साथ हम देखते हैं व्हाट इज एडेशन। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट नेचर। जब मॉलिक्यूल डिफरेंट नेचर के हो जाएंगे, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, देन दीज आर कॉल्ड एडेशन। फॉर एग्जांपल अब H2O मॉलिक्यूल ग्लास के मॉलिक्यूल के साथ ग्लास मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स लगा रहा है, उसको हम कहेंगे एडेशन। अब कहीं पे एडेशन डोमिनेटिंग फोर्स होता है और कहीं पे कोहेशन डोमिनेटिंग फोर्स होता है। जैसे हम देखते हैं H2O प्लस ग्लास में एडेशन फोर्स मोर है देन द कोहेशन फोर्स, एंड Hg प्लस ग्लास में कोहेशन फोर्स मोर है देन द एडेशन फोर्स। मीन्स मरकरी मॉलिक्यूल आपस में ज़्यादा फोर्स लगाते हैं इन कंपैरिजन विथ मरकरी मॉलिक्यूल ग्लास के साथ जो फोर्स लगाते हैं। तो आई होप आपको कोहेशन एंड एडेशन समझ में आ गया होगा।